हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन $21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ये इथीरियम और मैटिक के अंदर क्या हुआ और क्या इसके आने वाले टारगेट हो सकते हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ में बिटकॉइन स्टेबल हो रहा है $21,000, लेकिन एक रेजिस्टेंस उसको मिल रही है, क्या है वो भी आपको बताएंगे। साथ के साथ में बात करेंगे यहाँ पर इथीरियम मैटिक के बाद, क्योंकि इथीरियम मैटिक में तो 2-3 न्यूज़ थी, लेकिन क्या और कोई कॉइन्स हैं बड़े जिनके अंदर एक स्पाइक देखने को मिल सकती है, तो उन कॉइन्स पे भी आप नज़र बना के ज़रूर रखिएगा। तो वो इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। और बिटकॉइन के अंदर एक प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये रेंज बाउंड हुआ पड़ा है। खासकर अगर आप देखते हो वीकली चार्ट के अंदर, यहाँ पर $20,000 एक सपोर्ट तो निकल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो अभी इंपॉर्टेंट बात है, जो एक रेजिस्टेंस है, वो है जो इंपॉर्टेंट वीकली कैंडल के अंदर, वो है $22,600, जो कि है 200 जो है वीकली मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं लोग कि ये यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर गया तो हमने एंट्री लेनी है और एक पंप देखने को मिल सकता है। अगर आप देखते हो, जब लगभग जो वीकली क्लोज लास्ट वीक में किया था, उसी के आसपास ही इसने इस हफ्ते भी किया, जो कि एक अच्छा सिग्नल है। $21,000 के आसपास यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, सबसे पहले पहला जो रेजिस्टेंस है वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे 3-4 दिन से इसके ऊपर ये कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो है आपका 50 मंथली मूविंग एवरेज है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। मंथली कैंडल में अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा तो एक बड़ा खेल हो सकता है। लेकिन अगर आप 4 आवर के चार्ट में देखते हो, एक असेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप एंट्री देख रहे हो तो कहाँ देखनी है। अगर आप एंट्री देख रहे हो तो ये जो है ना, जो मंथली मूविंग एवरेज जो मैंने बताया 50 दिन का, उसके ऊपर क्लोज करता है या उसके ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है डे कैंडल के अंदर, और वो ले जा सकता है जो वीकली रेजिस्टेंस है, जो कि आता है $22,800। तो $1,000 की आपकी एंट्री वहाँ बन सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको यहाँ पर उसके ऊपर क्लोज करे तब इसके अंदर एंट्री लेनी है। लेकिन अगर आप देख रहे हो नीचे आए तो कहाँ एंट्री लूँ, तो हम आपको बार बार वो बोल रहे हैं, ये जो जोन है $20,000 के आसपास का, वहाँ आपकी एंट्री बनती है। एक अपॉर्चुनिटी लगातार बिटकॉइन ने दी कि $20,000 के नीचे आप एंट्री ले सको। और यहाँ पर अभी आपको जो नोटिस करना है कि इसके ऊपर आए तो हम एंट्री लेंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, $20,000 के आसपास आए तो बिल्कुल मस्त तरीके से आप अगर देख सकते हो, साल भर 6 महीने, तो आप एक अच्छा रिटर्न यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये तो थी बिटकॉइन की बात। लेकिन इथीरियम और ये मैटिक के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो जो इथीरियम की सबसे पहली जो न्यूज़ है वो आप समझिएगा कि क्या निकल के आ रही है। इथीरियम हम सबको पता है, राजा की रानी, दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी, उसके अंदर भी प्राइस एक्शन देखने को मिला और उसका एक बड़ा रीज़न था। हम सबको पता है कि जब शुरुआत हुई थी इथीरियम की, तो प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि जो हम आपकी मशीनें होती थी, आपको पता होगा जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, उसके थ्रू हम माइनिंग करते थे। उसके बाद इसके साथ में एक इंट्रोड्यूस किया गया स्टेकिंग का ऑप्शन। अब क्या हो रहा है, एक बड़ा अपग्रेड जो निकल के आ रहा है, वो जो है पूरा का पूरा उसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे ट्रांसफर कर देगा। अब इसी की वजह से डिमांड बढ़ रही है। उसका आप लॉजिक समझिएगा, यानी कि अब जो ग्राफिक कार्ड से माइनिंग करते थे या बिजली लगती थी, इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, अब वो नहीं होगी, अब सीधा प्रूफ ऑफ स्टेक से होगी। यानी कि आपको स्टेक करने पड़ेंगे आपके इथीरियम, और आप एज अ वैलिडेटर काम करोगे, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करोगे, और उसके बदले आपको इथीरियम एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके लिए मिनिमम 32 इथीरियम हमें चाहिए होते हैं, जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। ये इथीरियम 2.0 का या 3 ETH2 की बात करें, उसका जो है वॉलेट एड्रेस है। अगर आप इसके अंदर नोटिस करते हो तो लगभग 1,30,31 लाख ईथर ऑलरेडी इसके अंदर स्टेक है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 10% से ज़्यादा इथीरियम इसके अंदर स्टेक है।
अगर टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हो तो 12 करोड़ 15 लाख के आसपास है, यानी कि 10% से ज़्यादा जो है ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। अब बहुत सारे माइनिंग करना चाहते हैं और फ्यूचर देखते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि भैया उनको भी अगर स्टेक करना होगा तो या खासकर अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, बड़ी वेल्स उनको स्टेक करना होगा और उससे अर्न करना होगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर जितना माल हो सके, जितने इथीरियम हो सके उनको होल्ड करो, स्टेकिंग पे लगाओ और आने वाले टाइम के अंदर अपना ऑटोमेटिकली पैसा कमाओ। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं और साथ के साथ इथीरियम के अंदर जो सर्टेन कुछ फीस बर्न होती है वो एक अलग चीज़ है। तो ये बड़ी अपग्रेड है जो आने वाले टाइम के अंदर होने वाली है और इसी की इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल आता है कि इथीरियम कहाँ तक जा सकता है। अगर आप देखते हो जैसे इसने यहाँ ब्रेकआउट लिया, हम लगातार अपनी वीडियो के माध्यम से हमने जुलाई की लिस्ट के अंदर एक शेयर की थी कॉइन की लिस्ट, और हमने आपको बोला था जब सस्ते कॉइन मिल रहे हैं, बड़े कॉइन्स मिल रहे हैं, तो हम छोटे कॉइन्स में क्यों जाएं। इथीरियम भी उसमें से एक था। तो उम्मीद करता हूं इसके अंदर भी कम से कम आप 40-50% के प्रॉफिट में तो फिलहाल यहां पे बैठे ही होंगे हमारी कॉल के बाद में। अब यहां पे अगर इथीरियम की बात करते हैं तो ऑब्जर्व करना है, ये जो है ना इसके अंदर एक ब्रेकआउट लिया और उसके ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जो इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है $1325 के ऊपर। अब यहां पर अगर इसके ऊपर रहता है तो इसको पहला जो रेजिस्टेंस है वो मिलता है लगभग $1600 और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलता है $1900 के आसपास। लेकिन अगर इससे नीचे फिसलता है तो हो सकता है $1250 से लेके $1100 के आसपास ये अपनी एक सपोर्ट बनाए। लंबे समय तक के लिए देख रहे हो और जिस हिसाब से ये अपग्रेड है तो फ्यूचर के अंदर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो आप इस हिसाब से यहाँ पे टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोग मैटिक के बारे में पूछ रहे हैं, दूसरे कॉइन की बात करते हैं। इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा, एक बड़ी न्यूज निकल के आई जिसको आपको जाना जरूरी है। डिज्नी ने इसको सिलेक्ट किया है एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए और उसके अंदर 6 कंपनीज के अंदर से एक है और इसी की वजह से हमें मैटिक के अंदर भी स्पाइक देखने को मिला। मैटिक एक यूज केस है, साथ के साथ में टेरा लूना से चिटक के कई सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है। और मैटिक के अंदर हमने आपको बोला था कि आधे डॉलर के नीचे मिले तो भैया आप यहां एंट्री ले सकते हो। लेकिन अभी टारगेट की बात क्या करें। अब इंपॉर्टेंट चीज जो देखने की है, इसको एक रेजिस्टेंस है $0.92 के आसपास, जो कि फिबोनाची की एक रेशियो आती है जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आ सकती है। अगर आप देखते हो पिछले 3-4 दिन के अंदर एक स्पाइक देखने को मिला, इसको एक रेजिस्टेंस मिली यहां पर, लेकिन उसके ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $0.75 इसको मिलती है। अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है तो फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको मिलती है लगभग $0.67 के आसपास। तो अगर यहां से पंप करता है तो पहला टारगेट $0.92 हो सकता है और उससे ऊपर जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर आपको ये $1.25 तक भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है, अपॉर्चुनिटी कॉइन्स ने दी। अब सबसे बड़ा सवाल, इथीरियम के पीछे न्यूज़ थी, मैटिक के पीछे न्यूज़ थी, कोई ऐसे कॉइन्स हैं जिनके अंदर हमें इनके बाद देखने को मिल सकता है कोई पंप। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन स्टेबल है, इथीरियम मैटिक के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिली। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने कॉइन की लिस्ट शेयर करी थी ₹10 के अंडर, उसमें से अभी एक ही दिन हुआ है इस लिस्ट को शेयर किए हुए और आप देखते हो जीटीओ की बात करते हैं, उनमें से एक जीटीओ भी था और हमने यही बोला था कि रेगुलर इंटरवल पे ये आपको प्रॉफिट बना के देता है और मैं उम्मीद करता हूँ आप 80% के आसपास के प्रॉफिट में 24 से 48 घंटे के अंदर ऑलरेडी होंगे। तो ये ऐसे कॉइन्स हैं, रिस्क होते हैं लेकिन रिवॉर्ड भी आपको अच्छा देते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जो एक यूज्ड केस भी हैं, लेकिन अभी तक उनके अंदर हमें ज़्यादा कुछ पंप या फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली है और अगला नंबर उनका हो सकता है। अब उसमें से सबसे पहला कॉइन जो निकल के आता है वो है डॉट का। और डॉट की बात करें, डॉट को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलती है वो मिलती है $7.8 $7.9। अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो ये $10 से $11 भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको होल्ड करते हो, मार्केट के सेंटीमेंट्स अच्छे होते हैं, बिटकॉइन यहाँ से रिकवर करता है आने वाले टाइम के अंदर, तो ये आपको $15 से $16 भी आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे तो लगातार इसने $6-7 के बीच में एक अपॉर्चुनिटी दी। जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स, खासकर छोटे ऑल्ट कॉइन्स या टॉप 2 टॉप 3 कॉइन्स अच्छा कर रहे हैं, एक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो इसके अंदर भी एक स्पाइक देखने को यहाँ मिल सकती है। तो इस कॉइन पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। लंबे समय के लिए अगर आप देख रहे हो तो अभी भी ये अपॉर्चुनिटी यहाँ दे रहा है।
दूसरा कॉइन है लिंक। लिंक ने भी अभी भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, यहाँ पर अभी भी ये मौका दे रहा है $6.5 के आसपास यहाँ आपको एंट्री लेने का। ध्यान रखिएगा अगर ये $6.8 से ऊपर जाता है और डेली चार्ट के अंदर डे कैंडल के अंदर क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर भी हमें 8.5 से 9 यानी कि 25 से 50% का पोटेंशियल ये भी रखता है शॉर्ट टर्म में देने के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो ये भी एक अच्छा आपके लिए कॉइन निकल के आ सकता है। एक और कॉइन है जिसके अंदर अभी तक हमें कोई खास फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली है, वो है ADA। अच्छे कॉइन ही आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पर, और जैसा हमें लगता है कि एक स्पाइक ड्यू है और यहाँ पर 0.49 से लेके आधे डॉलर तक ये कभी भी जा सकता है। यहाँ पे अगर आपको मिलता है $0.45 के आसपास तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो 0.5 से लेके $0.62 तक ये जा सकता है, और अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे हो तो ये $1 से $1.5 भी आपको इन फ्यूचर देखे जा सकता है। एक और कॉइन है जिसके अंदर देखो बड़े अच्छे कॉइन आपको अभी मौका दे रहे हैं। एक जो है सेंटिमेंट्स आ रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जुलाई अगस्त का महीना अच्छा रहता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये भी एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। BNB के अंदर अभी रिसेंटली उन्होंने बर्न किया है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस था ये 200 डेली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हुआ और उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। अगर ये $250 के ऊपर बना रहता है तो इसके अंदर एक स्पाइक ड्यू है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। पहला इसका टारगेट हो सकता है $280, फिर दूसरा टारगेट इसका ले सकते हो $304 के आसपास, और वहाँ से पार गया तो ये $350 से $400 का पोटेंशियल रखता है। तो भैया ये कॉइन्स हैं जिनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। बड़े कॉइन्स हैं, यूज्ड केस हैं, तो ज़्यादा रिस्क वाले कॉइन में नहीं जाना है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हो या आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, ज़्यादा रिस्क और रिवॉर्ड देखते हो, तो हमारी ये कॉइन की लिस्ट देख लीजिएगा 10 कॉइन की जो ₹10 के अंदर हैं, जिसके अंदर दिसंबर 2022 तक एक ने तो आपको 100% का रिटर्न तो दे ही दिया होगा लगभग, GTO ने। बहुत सारे और कॉइन्स हैं जो आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं, तो इस लिस्ट पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। बाकी और कोई कॉइन हो जो आपको लगता है कि हमें आपके साथ में शेयर करना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर पूछेगा, हम उनको भी आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ट्विटर टेलीग्राम का जो है लिंक दिया हुआ है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका आप फ़ायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।